तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई दवा के बारे में, या हम लोग कहें कि हमारे वीडियो लेक्चर की नई दवा है। क्योंकि दोस्तों, अब हम लोग जान चुके हैं कि अब आ चुकी हैं सर्दियाँ, और सर्दियों में हमारे जो पशु हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो सर्दियों रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपके पशुओं को आ रही हैं तो उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर एक लेकर के आए एक नया प्रोडक्ट, या हम लोग कहें एक अच्छा प्रोडक्ट, जिसको आप लोग यूज़ करके अपने पशु को होने वाली जो विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ हैं, या हम लोग कहें दिक्कतें हैं या प्रॉब्लम्स हैं, आप उनसे क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि एक दवा है आर्टिविन करके। दोस्तों, ये आर्टिविन होती है, इसका नाम होता है WIN, मतलब RTWIN, आर्टिविन इसका नाम होता है। ये सरब होम्यो की दवा होती है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि ये आपको सभी जगह पर मिल जाए, मगर जिन भी पशुपालक भाइयों को हमारे ये इस प्रकार की दवाएं मिल जा रही हैं या ये दवा मिल जा रही है, तो वो पशुपालक भाई हमारे इस प्रकार की दवाओं का यूज़ करके अपने पशुओं में होने वाले किसी भी प्रकार के श्वास संबंधित रोग, या हम लोग कहें श्वास नली के संक्रमण वाले रोग, या हम लोग कहें किसी भी प्रकार की जो भी रोग हैं, जैसे जिनमें आपका पशु धांसने लगता है या नाक बाहर करने लगता है, या हम लोग कहें उसको कहीं पर फेफड़े में कोई व्याधि हो जाती है, या फेफड़े में सूजन आ जाती है, या हम लोग कहें कि आपके पशुओं की श्वास नली है जहाँ पर वहाँ पर सूजन आ गई है, या घट सर्प हो गया है, या हम लोग उसको दूसरे नाम से या गला घोंटू के नाम से भी जान सकते हैं, वो हो गया है, या हम लोग कहें कि किसी भी प्रकार का निमोनिया हो गया है, चाहे ब्रोंकाइटिस हो गई है, चाहे कुछ भी हो गया है, आपके पशु आ रहे हैं और आपके पशुओं के डॉक्टर साहब आ रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि इसको इस प्रकार की दिक्कत है, तो आप उनसे एक बार पूछ लीजिए कि क्या डॉक्टर साहब ये श्वसन तंत्र की बीमारी है। अगर आपके पशुओं में श्वसन तंत्र नामक कोई भी बीमारी हो रही है तो ये जो आर्टिविन नामक दवा है, ये दवा कारगर होती है। ये दवा क्या होती है? ये दवा दोस्तों होम्योपैथिक दवा होती है। ये 2 शीशियाँ होती हैं इसकी 25-25 ml की, और दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सॉरी 25-25 नहीं, इसकी 50-50 ml की 2 शीशियाँ होती हैं, आर्टिविन नंबर 1 एंड आर्टिविन नंबर 2। ये देखिए नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है आर्टिविन नंबर 2। तो ये रहा कि कहाँ पर हम इन दवाओं को यूज़ कर सकते हैं। अब बात हम लोग करते हैं कि दोस्तों इस दवा को यूज़ कितना करना है। तो देखिए, अगर बड़ा पशु है आपका, बड़ा पशु का मतलब क्या है कि अगर जैसे बड़ी गाय है, या हम लोग कहें बड़ी भैंस है, मान लीजिए 5 कुंतल का जानवर है, तो आप इसको 5-5 ml दवा दे सकते हैं। कैसे देना है? देखिए दोस्तों, ये जो नंबर 1 जिसमें लिखा है 5 ml इससे देना है, फिर उसके बाद 5 ml दवा ये नंबर 2 आर्टिविन नंबर 2 यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये नंबर 2 लिखा हुआ है, आप इससे दे सकते हैं। तो इसका अंतराल कितना रहेगा? तो दोस्तों कम से कम आधे घंटे का अंतराल रखिएगा। अगर मान लीजिए आपका पशु धांसने लगा है, या हम लोग कहें कि उसको निमोनिया हो गई है, या वो लगातार नाक बहा रहा है, या हम लोग कहें कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या सांस लेने में उसको घड़र घड़र की आवाज़ आ रही है, या हम लोग कहें कि आपका पशु सांस तेजी सांस ले रहा है और सांस लेते हुए हाँफ रहा है, तो वहाँ पर आप लोग आर्टिविन की ये जो दोनों दवाएं हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। डोजेज जो रहेंगी वो 5 ml सुबह, फिर आधे घंटे नंबर 1 से, फिर आधे घंटे बाद 5 ml नंबर 2 से देनी है। ये प्रक्रिया आप सुबह शाम कर सकते हैं। किन केसों में कर सकते हैं सुबह शाम? उन केसों में सुबह शाम कर सकते हैं जिन केसों में आपने देखा है कि आपके पशुओं की जो हालत है वो हल्की सी गड़बड़ है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पशु को नहीं है। मगर अगर किसी भाई के जानवर को, जैसे हम लोग कहें कि निमोनिया हो गया है, या ब्रोंकाइटिस हो गया है, या उसके जानवर को सांस लेने में उसका जानवर आवाज़ कर रहा है, घड़र घड़र की आवाज़ आ रही है, उसको नाक बहुत ज़्यादा हो रही है, वो बहुत ज़्यादा धांस रहा है, किसी वजह से धांस रहा है, ड्रेंचिंग हो गई है, या निमोनिया हो गया है, या कुछ भी हो गया है, उसको श्वास संबंधित रोग, या गला घोटू हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो वहाँ पर आप लोग रोग की तीव्रता के हिसाब से, रोग की तीव्रता मतलब अगर जो भी डिसीज़ है, या हम लोग का रोग है, अगर वो क्रोनिक है, तो वहाँ पर आप 5-5 ml दवा उसी प्रक्रम में देंगे। 5 ml दवा पहले देंगे नंबर 1 से, फिर कुछ देर रुकेंगे 5 मिनट, फिर 5 मिनट बाद नंबर 2 से फिर दे देंगे। ये प्रक्रिया आपको हर 5-5 मिनट पे क्या करनी है, अप्लाई करनी है, जब तक कि आपका पशु क्या हो जाए, एक नॉर्मल कंडीशन पे ना आ जाए, या हम लोग कहें उसकी जो उसके अंदर जो भी सिम्टम्स हैं वो कम ना हो जाए।
देखिए दोस्तों, ये 50 ml की एक सीसी होती है, यानी दोनों सीसी लगभग कितनी ml की होती हैं, 100 ml की होती हैं। तो 50 ml ये 50 ml ये दोनों कैसे चलनी है, क्रमागत चलनी है। क्रमागत का क्या मतलब है, पहले नंबर 1, फिर 5 मिनट बाद या 15 मिनट बाद नंबर 2 आप दे सकते हैं। इस प्रक्रिया को, अगर इन प्रकार की दवाओं का आप अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं तो आप होम्योपैथिक दवाओं को देने के पहले लगभग आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद तक कुछ नहीं देंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या 5 ml दवा पर्याप्त है? तो दोस्तों 5 ml नहीं, अगर आप 3 ml दवा भी देते हैं होम्योपैथिक दवाओं की, अगर बड़े पशुओं को, और अगर आप उसकी बारंबारता बढ़ा दे रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो इस प्रकार की चीज़ें आप लोग देख रहे हैं या जो इस प्रकार के रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं जो नहीं आने चाहिए थे, या हम लोग कहें जो आपके पशुओं में बीमारियाँ ठीक नहीं हो रही थी, वो बीमारियाँ आसानी से ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने क्रोनिक कंडीशन, यानी बहुत ज़्यादा गंभीर कंडीशन थी आपके पास कोई, तो आपने बार बार इसकी बारंबारता बढ़ाई। मान लीजिए हम लोग कह रहे हैं आपने 3-3 ml हर 5-5 मिनट के अंदर में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2 से बार बार करते रहते हैं आप, तो आप देखते हैं कि आपके पशुओं में चाहे गला घोंटू हो, चाहे निमोनिया हो, चाहे धासना हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, किसी भी प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप निमोनिया को पहचान सकते हैं, आप ब्रोंकाइटिस को पहचान सकते हैं, मगर आपके यहाँ पर डॉक्टर साहब आते हैं तो आप उनसे पूछिए कि डॉक्टर साहब इसको क्या दिक्कत है, तो डॉक्टर साहब उसको बता देंगे इसको ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है। अगर ये भी नहीं बता पा रहे हैं, जैसे कई सारे डॉक्टर साहब हैं जो स्वयं न पहुंच पा करके किसी अपने अनुपालक को भेज दे रहे हैं, जैसे हमारे प्राइवेट भाई पहुंच जा रहे हैं, या वैक्सीनेटर भाई पहुंच जा रहे हैं, या पशुधन प्रसार अधिकारी सर पहुंच जा रहे हैं, तो इस प्रकार के लोग पहुंच जा रहे हैं, या हम लोग कहें कि कोई भी पहुंच जा रहे हैं भाई हमारे, अब मैं उनका नाम खुल करके नहीं लेना चाहता हूं, कोई भी भाई पहुंच जा रहे हैं, तो उनको कम से कम ये तो पता ही होगा कि इसको निमोनिया नहीं है, ब्रोंकाइटिस नहीं, तो आरटीआई तो है ही, मतलब श्वसन तंत्र संक्रमण तो है ही। अगर श्वसन तंत्र संक्रमण है तो भी आप ये दवाएं दे सकते हैं। या मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं उनमें से कोई प्रॉब्लम आ रही है, फेफड़ों रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या सांस नली में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या नाक में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ गई है जहाँ से सांस ले रहा है पशु आपका या श्वास ले रहा है पशु आपका, तो वहाँ पर आप ये दवाएं दे करके एक बेहतरीन रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं दोस्तों, और अपना रुपया बचा सकते हैं। ये बड़े पशुओं के लिए 5 ml है। अगर आपका पशु छोटा है, बछड़ा बछिया है, 1 साल का है, तो आप उसको 1.5 ml दवा में भी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। बकरियां हैं तो 1 ml दवा पर्याप्त है उनके लिए, और अगर डॉग्स हैं यानी कुत्ते हैं तो उनके लिए भी 1 ml दवा पर्याप्त है। ये छोटे जानवरों के लिए 1 ml दवा, आधा ml दवा पर्याप्त है। जैसे बहुत सारे लोग हमको मैसेज करते हैं कि सर डॉग को दे दें या कैट को दे दें, तो डॉग एंड कैट के लिए आप 0.5 ml दवा को दे सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि होम्योपैथी जो है उसका जो मेन सिद्धांत है वो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, मतलब बारंबारता पे काम करता है, मतलब इस दवा को आपको बार बार देना होगा। तो दोस्तों बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार, नमस्कार, धन्यवाद। और दोस्तों हम लोग इसके आगे जो भी बात करेंगे, इसकी एक पूरी सीरीज बनाएंगे 15 से 20 वीडियो की, कि हाउ टू सेव योर एनिमल इन विंटर एंड व्हाट इज इम्यूनिटी। तो हम लोग दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार जो आप इतना महत्वपूर्ण समय आपने मुझे अपना दिया। तो गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू माय वीडियोस टू अदर्स, जिससे क्या हो सके कि जो भी भारत देश के पशुपालक हैं, या हमारे पशुपालक भाई हैं, या हमारे जो भी पशु हैं, वो जो असमय मृत्यु की ओर अग्रसर किए जा रहे हैं या हो रहे हैं, उनको हम लोग बचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक आभार, नमस्कार।